बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट के अंदर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स की मदद से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट के रिलेटेड अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और मुझे यकीन है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट के रिलेटेड आप वीडियो लेक्चर्स की मदद से बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहले इस सब्जेक्ट के टाइटल के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि टाइटल के अंदर मौजूद जो कीवर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। इस सब्जेक्ट के अंदर इन कीवर्ड्स को समझने के साथ आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखनी है और किस तरह से आपने उसको परफॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। मैं सबसे पहले आपको डेटा के मुतालिक बताऊंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट के ऊपर एल्गोरिदम्स को एक्सप्लेन करूंगा। डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? बाय डेफिनेशन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। जैसा कि आपको मालूम है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा कहलाते हैं। डेटा मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। ये न्यूमेरिक के अंदर भी हो सकता है जैसा कि नंबर्स हैं। ये प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। ये अल्फा न्यूमेरिक के अंदर भी हो सकता है जैसा कि 3a है, जैसा कि 6b। इसके अलावा ये रियल फॉर्म के अंदर भी हो सकता है जिसके अंदर डॉट्स आ जाता है 3.5। इसके अलावा ये ग्राफ की फॉर्म के अंदर हो सकता है, चार्ट की फॉर्म के अंदर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वॉइस का डेटा हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है। तो डेटा हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर मौजूद है। अब उस डेटा को मुख्तलिफ अंदाज के साथ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर क्या है? लॉजिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा की लॉजिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही स्ट्रक्चर कहलाती है। आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म का डेटा मौजूद होगा, हम उसको रीअरेंज करेंगे मैथमेटिकली या लॉजिकली तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ डेटा है। इस डेटा को मैथमेटिकली या लॉजिकली हमने इस अंदाज के साथ रीअरेंज किया कि ये एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर हो गया। तो ये भी एक डेटा मॉडल है जिसको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे जो सीक्वेंशियल है। और अगर आप इस डेटा को कुछ इस अंदाज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी एक डेटा का स्ट्रक्चर है जो कि ट्री है। और अगर आप इसी डेटा को इस अंदाज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी डेटा की एक रिप्रेजेंटेशन है जो डेटा का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये ग्राफ है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री की फॉर्म के अंदर है, ग्राफ की फॉर्म के अंदर है। ये मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील के साथ देखेंगे कि ट्री और ग्राफ और सीक्वेंशियल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या है? बाय डेफिनेशन an algorithm is a finite sequence of well-defined step-by-step instruction written in informal language to solve a specific problem. Algorithm informal language के अंदर well-defined step-by-step instructions हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए informal language के अंदर लिखी जाती है। अब informal language से क्या मुराद है? informal language को सूडो कोड भी कहते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज नहीं है, जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर उसके सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसके सिंटैक्स को फॉलो ना करें तो वहां पे
कंपाइलर या इंटरप्रेटर सिंटैक्स एरर डिक्लेयर करता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स की पाबंदी नहीं है। आप मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर आप अपने प्रॉब्लम को इनफॉर्मल लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लेक्चर के अंदर तफसील के साथ डिफाइन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। अगर आप तफसील के साथ इसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का सब्जेक्ट क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ डाटा मौजूद होगा, आपने उसको मैथमेटिकली या लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया और उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जिनके सॉल्यूशंस इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड कर दिए। ये है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स को नॉर्मली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी हैं? डेटा स्ट्रक्चर, इसकी दो टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, जैसा कि इंटीजर है, रियल, कैरेक्टर, पॉइंटर। ये डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, जिनको आपने सी और सी लैंग्वेज के अंदर तफसील के साथ पढ़ा हुआ है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसा कि अरे, स्टैक, क्यू, एंड लिंक लिस्ट। क्यू की आगे फर्दर मल्टीपल टाइप्स है, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू। इसी तरीके से लिंक लिस्ट को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है। ये तमाम टाइप्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसी डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एलिमेंट्स को एक लिस्ट के अंदर सिक्वेंशियली अरेंज किया जाता है। जैसा कि हमारे पास डाटा है और हमने उसको एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर अरेंज किया। नॉन लीनियर की फर्दर दो कैटेगरीज हैं, ट्री एंड ग्राफ। ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लीनियर के अंदर अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट हैं, जबकि नॉन लीनियर के अंदर ट्री और ग्राफ है। लीनियर या सिक्वेंशियल के अंदर चार मुख्तलिफ टाइप्स के बावजूद इनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने इन तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स को तफसील के साथ पढ़ना है और देखेंगे कि आपस में इनके कंपैरिजंस क्या हैं। इसी तरीके से नॉन लीनियर के अंदर ट्री और ग्राफ है, ट्री और ग्राफ के दरमियान भी डिफरेंसेस हैं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? इन डेटा स्ट्रक्चर्स को
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या हैं और इन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसको भी देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप is a mathematical model for data types. Abstract data types mathematical form है data types की। Its behavior is defined but not implemented. Abstract data types के अंदर इसके behavior को पहले define किया जाता है और इसको implement नहीं किया जाता। Primitive data structure की type भी abstract data types के अंदर आती हैं और इसके साथ साथ array, stack, queue, linked list ये भी abstract data types हैं। Data structures के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? ये वो ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म होंगे। नंबर 1 इंसर्शन है, नंबर 2 डिलीशन, नंबर 3 सर्चिंग एंड नंबर 4 सॉर्टिंग। ये वो ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इसके अंदर भी सर्चिंग और सॉर्टिंग के जो ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, जबकि इंसर्शन और डिलीशन उसके मुकाबले में कम यूज होती है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब वो डेटा स्ट्रक्चर किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, वो सीक्वेंशियल के अंदर है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप के अंदर फर्दर वो अरे है, वो स्टैक है, वो क्यू है, वो लिंक लिस्ट है और नॉन लीनियर के अंदर वो ट्री और ग्राफ है। तमाम ऑपरेशंस हम मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे और उन ऑपरेशंस के अगेंस्ट हमने जो सोल्यूशन देना है वो हमने एल्गोरिदम की फॉर्म के अंदर देना है, जिसको सूडो कोड भी कहते हैं, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा। उस एल्गोरिदम को फर्दर सी या सी प्लस प्लस के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे ताकि ये चेक करने के लिए कि जो सोल्यूशन हमने इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखा है वो एक्यूरेट है। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप को देखा है और उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, उन ऑपरेशंस का एक जायजा लिया है और आने वाले लेक्चर्स के अंदर यही ऑपरेशंस मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर परफॉर्म होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।